You have earned it. मैंने हेड ऑफिस में फोन किया, मैंने कहा बिजनेस में रुपए की कोई कमी नहीं, मगर तुम जैसे ईमानदार लोगों की सख्त कमी है। और हेड ऑफिस ने तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए तुम्हारे लिए एक बंगला और एक गाड़ी और तनख्वाह दुगनी कर दी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सक्सेना, आपसे मिलने कोई आई है? मुझसे? कौन है? ये इनका नाम रेनू है। तो ये रेनू जी लिफाफे में क्या कर रही हैं? जेठ जी का आशीर्वाद लेने आई है। वाह, शाबाश, काम धाम करेगा नहीं, लड़की पसंद करके तस्वीर भेजी लिफाफे में, बेकार कहीं। होश की बात करो सक्सेना साहब, बेकार होगा कोई और। मेरे राजू को तो बंगला, कार, नौकर चाकर सब कुछ मिल गया है। ये चिट्ठी पढ़ो। अरे चिट्ठी क्या पढ़ना है, नौकरी कल मिली और आज बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मिल गया है? गुड इवनिंग सर। आप भी नहीं पहचाना सर? मैं राजेश हूं। Sit down. थैंक यू। आपको याद होगा सर, उस दिन आपने मुझे कहा था कि आपने तो मोहब्बत की नहीं, इसलिए आपको यह नहीं मालूम कि मोहब्बत चीज क्या होती है। तो आज मोहब्बत की बात नहीं होगी सर, मैं आपसे सिर्फ यह कहने आया हूं कि अब मेरी मोहब्बत रेनू से किसी गंदे अंधेरे घर में रहने को नहीं कहेगी, क्योंकि आज मैं एक शानदार बंगले में रहता हूं। मेरी मोहब्बत अब रेनू को बस की क्यू में खड़ा रहने को नहीं कहेगी सर, क्योंकि आजकल मैं मर्सिडीज गाड़ी चलाता हूं। उस दिन आपने मुझे कहा था कि तुम्हारी मोहब्बत रेनू को दे क्या सकती है, इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं कि मेरी मोहब्बत रेनू को क्या दे सकती है ये तो आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी को वो सब कुछ दे सकता हूं जो आप उसे यहां अपने घर में दे सकते हैं। देखा, आपका सबक मुझे किस तरह याद है, और शायद मेरी बात भी आपको याद होगी कि मैंने आपको कहा था कि रेनू का नाम मेरी तकदीर में साफ साफ लिखा हुआ है। आप आइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप पहली बार आए हैं, कुछ ठंडा मंगवाता हूं। नहीं, लड़की का बाप हूं ना, मैं तो यहां का पानी भी नहीं पी सकता। शुरू शुरू में तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन आज तुम्हें इस पोजीशन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम्हारी और रेनू की मंगनी के लिए परसों का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं अभी बॉम्बे फोन करके भाभी और भैया से पूछ लेता हूँ कि वो लोग परसों फ्री हैं या नहीं। मैं भी आज बंबई जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हारी भाभी और भैया से मिल लूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बाकायदा मिलवाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अरे राजेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुबारक हो, कांग्रेट्स, हार्दिक बधाई। ये टेलीफोन पर मंगनी की इजाजत लेना अच्छा नहीं। देखो, बंबई की एक बहुत बड़ी फर्म के साथ बहुत बड़े बिजनेस की बात चल रही है। ये सैंपल देकर ऑर्डर कंफर्म करना है। तुम आज ही निकल जाओ और परसों दोनों काम करके वापस आ जाओ। जी। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि तुम सीधे भाई साहब के पास जाओ, मैं पार्टी को फोन कर दूंगा, वो खुद ब खुद तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी। ओके, ऑल द लक टू यू। ये सब भाभी के लिए और ये सब मेरे भैया के लिए, और ये 2 in 1
आप दोनों के लिए। इतनी ढेर सारी चीजें क्यों ले आया? भाभी इन चीजों पर धूल डालो, असली चीज तो आपने देखी नहीं। ये आप कभी इन कलाइयों को सुना मत रहने दीजिएगा। पगला कहीं का, अब मुझे इन चीजों की क्या जरूरत है? मेरी तरफ से इसे रेनू को पहना देना। ये बेटे के खरीदे हुए कंगन हैं, माँ की कलाई के लिए। राजू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई होकर अगर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं तुमसे लेना शुरू कर दूं। पहली बार आपके और भाभी के लिए कुछ लाया हूं, इनकार मत कीजिएगा भैया। अरे इनकार करके देखें, मैं तेरे साथ पूना चली जाऊंगी। इस बॉक्स में क्या है? भाभी कंपनी के सैंपल्स हैं, यहाँ किसी को दिखाने हैं। इसके इंडस्ट्रीज वाले हैं ना, उन्हीं का आदमी आकर ले जाएगा। अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। चंदन टॉकीज में तेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर लगी है, चलते हैं। आप भी चलो ना। नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम है, तुम लोग हो। क्यों रे, तेरी रेनू भी इस फिल्म की तरह तुझसे किचन में तो नहीं काम कराएगी? यू मीन नौकर बीवी का? आगे मत बोलना, तू जानता है। हाँ मुझे मालूम है तुम किसकी फैन हो। अगर मैं भी उनकी तरह होता ना, तो तुम भी मेरा ऑटोग्राफ विद फोटोग्राफ लेने के लिए मेरे पीछे घूमती फिरती। मैं समझ गया जी, तुसी किहदी गल कर रहे हो। धर्मेंद्र साडे पिंड दा है, बड़ा ना कमाया जी मुंडे ने। मुंडे ने? आहो जी, मुंडा ही होया ना, हुण तक हीरो आ रहा है। रब नूं लंबी उम्र दे। कोई गल नहीं भाजी। कितना हुआ? 10 रुपए बीबी। अरे क्या कर रही हो भाभी, अब मैं कमाने लगा हूँ। मेरे पीछे खर्च करते करते तुम्हारे पर्स में सुराख हो गए हैं, देखो ये लो। सरदार जी, इसके पैसे वापस करो। नहीं बीबी, जवान पुत्र दी कमाई शगन हुंदी है। इस नोट नूं मैं संभाल के रखांगा, हो सकता है मेरे घर भी बरकत हो जाए। आओ। जी नहीं, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो पिक्चर देखने गया, आता ही होगा अभी। लीजिए आ गया, बाकी है। राजू तुम्हारा फोन। हेलो हेलो राजू, मैं अमृतपाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अमृतपाल जी। राजू ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हो गई है। नहीं घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन पाल साहब अपने अकाउंट्स तो क्लियर हैं। हाँ वो तो क्लियर हैं, लेकिन तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आज रात की गाड़ी से रवाना हो जाता हूँ। जी भाभी मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हो गई है। एसके इंडस्ट्रीज के लोग आएंगे, वो सैंपल्स दे देना, और परसों मंगनी के रस्म पर आप दोनों वक्त पे पहुंच जाना, भूलना नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। नमस्ते बहन जी। शोभा, कॉफी बना के लाओ। नहीं बहन जी, रहने दीजिए आप। नहीं कुछ तो लीजिए। अशोक सर, ये कस्टम ऑफिसर से। हेलो। हेलो। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर पर इन लोगों को शक है कि वो स्मगलरों से जुड़ा हुआ है। अच्छा। ऑफिसर इतना बड़ा है कि इनके साथ मुझे आना पड़ा। आई सी। कौन है वो अफसर सर? वो ऑफिसर आप हैं मिस्टर सक्सेना। मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना, इनके पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। आप अकेले तलाशी ले लीजिए कमिश्नर साहब, मैं नहीं चाहती कि असिस्टेंट कमिश्नर की तंगी का हाल इन लोगों को मालूम पड़े जिन्हें हम जानते नहीं। इन्हें तलाशी ले लेने दो शोभा। इस घर में तुम्हारी ईमानदारी के सिवा है ही क्या जो तलाशी लेंगे? इन्हें अपने पति की ईमानदारी का तमाशा देख लेने दो शोभा। प्लीज गो अहेड। आइए। ये है असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सक्सेना साहब का वार्डरोब। ये देखिए हम दोनों के कितने कपड़े हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये है। जबकि मामूली से मामूली सरकारी ऑफिसर के वार्डरोब इंपोर्टेड कपड़ों से भरे रहते हैं। यह है हमारा कैश बॉक्स, जिसमें रुपयों की जगह राशन, बिजली, देवर को भेजे हुए मनी ऑर्डर की रसीदें ज्यादा है, जिसमें आने वाली तनख्वाह महीने के तीसरे हफ्ते में ही दम तोड़ देती है। और देखना चाहते हैं? आइए। यह है मेरे ससुर के जिस्म की आखिरी वर्दी, जिस पर यह खून और गोलियों का हर सुराख बता रहा है
कि दुश्मनों ने धोखे से उन्हें किस तरह छलनी कर दिया था, मगर फिर भी प्राण छोड़ने से पहले अपने बेटे को अपने ही रास्ते पर चलने का आदेश दिया। और कुछ देखना चाहते हैं आप? मिस्टर श्रीवास्तव। यस सर। एनीथिंग एल्स? वी आर वेरी सॉरी मिसेस सक्सेना, बट सर मैंने तो पहले आप लोगों से कह दिया था कि सक्सेना बेदाग चरित्र का आदमी है। आई एम सॉरी सर, मगर इंफॉर्मेशन पक्की है। मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके। मिस्टर सक्सेना, इसमें क्या है? देख लीजिए। ब्राउन शुगर। सक्सेना? मुझे कुछ नहीं कहना है सर। मगर ये सैंपल्स तो। शोभा। सॉरी, यू आर अंडर अरेस्ट। यस सर। कैन आई स्पीक टू माई वाइफ फॉर अ मोमेंट प्लीज? श्योर। थैंक यू सर। शोभा, शोभा, वादा करो तुम राजू के प्यार में कोई कमी नहीं करोगी। मैं मार मार के उसका मुंह लाल कर दूंगी। मैं अभी जाकर कमिश्नर से कह दूंगी कि ये सब माल उसका है। शोभा, उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत तो अंधी थी, अब उसे अपने अंधे गुस्से का शिकार तो मत बनाओ। ये बात तो मैं भी उन लोगों से कह सकता हूँ कि माल उसका है। मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा भाई कैसे लोगों में फंस गया है। तुम कुछ भी कहो, जिसने मेरे देवता को दुनिया की नजरों में गिराया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भैया अभी नहीं आए। अरे आते होंगे। ऐसे खूंटी पर मुंह मत लटकाओ, मुस्कुराओ। मेयर साहब आ गए हैं। आइए आइए। सगाई मुबारक हो मिस्टर राजेश सक्सेना। थैंक यू। आपको थैंक यू। आइए। भाभी, भाभी, भाभी तुम अकेली? भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? बताती हूँ। मैं बंबई से यहाँ तुझे यही बताने आई हूँ कमीने। भाभी। खबरदार जो मुझे भाभी कहा। आज जब पुलिस तेरे भाई के घर की तलाशी लेने आई थी, तो तलाशी के वारंट के शमशान में तेरी भाभी की चिता जल गई। तलाशी? भैया के घर की तलाशी? तू यही चाहता था ना कि तेरा भाई रुस्वा हो, जलील हो, क्योंकि जब भी तुझे पैसों की जरूरत होती थी वो नहीं भेज पाते थे। वो इसलिए नहीं भेज पाते थे कि उनके पास पैसे होते नहीं थे। तेरा भाई सिर्फ अपनी तनख्वाह पर जीता है। तनख्वाह पर जीने वाले कैसे जीते हैं तुझे पता है? भाभी। खबरदार जो मुझे भाभी कहा। हाँ, मैं तेरी भाभी हूँ, लेकिन प्यार मैंने तुझे माँ का दिया है। मैं खुद माँ इसलिए नहीं बनी कि कहीं तेरी तरह से मेरा ध्यान हट न जाए। और तूने मेरी ममता की ये कदर की, मेरे मंगलसूत्र को तूने अपने काले धंधे के कीचड़ में फेंक दिया, मेरे देवता समान पति को फंसाया। मैं तुझे श्राप तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कोकेन का सैंपल्स रखने के लिए तुझे तेरे भैया के घर मिला। स्मगलिंग करता है तू कमीने। बोल, अपने भाई को जलील करवाया तूने। धोखेबाज, मक्कार। बोल कमीने, बोल। बोल तक क्यों नहीं? बोल तक क्यों नहीं कमीने? बोल, बोल ना। ठीक है, तू अपने भाई की नेक नामी की चिता पर खड़ा होकर खुशियां मना। ठहरो भाभी, कुछ मेरी भी तो सुनती जाओ। तुम्हारी ममता की कसम, इस बदनामी की दलदल से अगर भैया की नेक नामी को जिंदा ना ला सका, तो फिर चाहे अपनी लाश तुम्हें क्यों ना दिखा दूं, लेकिन अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा।
अगर जीना चाहता है तो सच बोल। बोल, तूने मेरे भैया के खिलाफ साजिश क्यों की? बोल। बोल। मुझे मत मारो राजू, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। किसके? 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 उनका नाम मत पूछ, वो मुझे मार डालेंगे। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। उस दिन ऑफिस में कहां से फोन आया था? बंबई से। किसका? बोल। आओ अशोक, बैठो। थैंक यू सर। मेरा दिल और पुलिस डॉग सेंस दोनों ही कहते हैं कि तुम बेईमान नहीं हो सकते, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस रिस्क। तुम्हारी जमानत मैं दे रहा हूं। थैंक यू सर फॉर योर कॉन्फिडेंस इन मी। और सुनो, यह जमानत कंडीशनल है। अगर तुमने 30 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं किया तो मजबूरन मुझे यह जमानत कैंसिल करानी पड़ेगी। यस सर। प्लीज साइन हियर। क्या आप वही अशोक सक्सेना है जिसकी ईमानदारी के डंके बजा करते थे और जिसके घर से ब्राउन शुगर पकड़ी गई? ईमानदारी के फरिश्ते ने कितनी रिश्वत कमाई है मिस्टर सक्सेना? अरे यार, ऐसे लोगों को मिस्टर कहोगे तो शरीफ लोगों को क्या कहोगे? अरे ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसरों की वजह से पुलिस जनता में अपना भरोसा गंवा बैठी है। अरे ऐसे लोगों को तो बाजार में खड़ा करके एक पते की बात तो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी कि आज मिस्टर टॉम और सिप्पी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत लोग तो बाइज्जत ही बरी किए जाएंगे मेरे भाई। अरे कल तक तो ये भी बाइज्जत लोगों में गिने जाते थे। अर्श तक तमन्नाओं की फरियाद गई और दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज गई। मैं आपको पीने नहीं दूंगी। मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। छोड़ दीजिए ना। माँ, देख रही हो माँ, मेरे देवता का क्या हाल है, फिर भी तुम उनकी सहायता नहीं करती हो। वो बदनाम हो चुके हैं और शराब के नशे में सड़कों पर भटक रहे हैं। पता है, आज उनका हाथ लगभग उठ ही गया था। मारा नहीं, पर चोट बहुत लगी माँ। मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो। अशोक, तुम यहां शराब में डूबे हुए हो और तुम्हें अपने बेगुनाही को साबित करने के सिर्फ मियाद के 10 दिन बाकी हैं। सर, शराब खाने में मियाद की बात अच्छी नहीं लगती। मुझे डूब जाने दीजिए शराब में। भैया, भैया। थैंक यू मिस्टर राजेश कुमार सक्सेना। मैं खुद ही गिरा हूं, इसलिए मैं खुद ही संभल जाऊंगा। आप मेरा साथ देंगे राजेश सेठ तो बदनाम हो जाएंगे, इसलिए कि आपको नहीं पता मैं कौन हूं। मैं ब्राउन शुगर का धंधा करता हूं। भैया,
अरे आपकी आंखों में आंसू राजेश सेठ। रोना तो मुझे चाहिए। नौकरी चली गई, इज्जत चली गई और ये दारू भी खत्म हो गए। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं राजेश सेठ। एक 10 का पत्ता पकड़ा दीजिए तो गला तर कर लो। हाँ मिस्टर राजेश, गौर से देख, ये जो गिरे पड़े हैं ना, यही तेरे बड़े भाई अशोक सक्सेना हैं, जिन्होंने तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया, क्योंकि इनके पास पैसे होते नहीं थे। अरे इनके पास पैसे होते तो तुमसे दारू के लिए पैसे क्यों मांगते? धर दे इनके हाथ पे पैसे ताकि तेरा बदला पूरा हो जाए। आपकी तरफ पीट के इसलिए खड़ा हूं भाभी कि आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मगर भाभी भैया को यूं घर से निकलने मत दीजिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारा भैया खो जाएगा। हाँ, अरे तुम्हारा भैया तो खो चुका है कमीने। ऐसा कर, टीवी पर इनका फोटो निकलवा दे कि तुम्हारा बड़ा भाई मानसिक रोग के कारण घर से लापता है। रंग सांवला, कद ऊंचा, पुलिस की वर्दी में आखिरी बार देखा गया था।